Hello students, this video is for class 10 chapter 1st chemical reactions and equation. Students, today we will see the fifth type of reaction, that is oxidation and reduction reactions. First we see what is oxidation. Oxidation means the gain or addition of oxygen or the loss or removal of hydrogen. Means the gain of oxygen and removal of hydrogen is called oxidation. And reduction means the gain of hydrogen or removal of oxygen from a substance is called reduction. Means this reduction is just opposite of oxidation. दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. ऑक्सीडेशन में हमने क्या देखा, गेन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस. ठीक है, इसमें गेन हो रहा है ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है या फिर रिमूव हो रहा है. और रिडक्शन में क्या हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन. दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन. ओके, इस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं. ओके, लेट्स सी सम एग्जाम्पल. Example first, when copper oxide is heated with hydrogen, then copper metal and water are formed. Means अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड इज चेंजिंग इनटू कॉपर. ओके, कॉपर ऑक्साइड किस में चेंज हो गया, कॉपर में. दैट इज ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड. अब ये जो ऑक्सीजन है, ये कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हो गया. Now by definition, a loss of oxygen from a substance is called reduction. हमने definition में क्या देखा था, अगर loss होता है कोई substance, means loss of oxygen, कोई भी अगर ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस से लॉस होता है या रिमूव होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन. ओके, एंड इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज चेंजिंग इनटू वाटर. अब यहाँ पे हाइड्रोजन किस में चेंज हो गया, वाटर में. मीन्स जो कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन था वो कहाँ ऐड हो गया, हाइड्रोजन में. सो दैट इज ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड टू हाइड्रोजन. नाउ बाय डेफिनेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन इसने गेन किया, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन. सो वी कैन से दैट हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू water. Okay, in the above reaction, copper oxide is giving the oxygen required for oxidation of hydrogen. Okay, so it is also this copper oxide is the oxidizing agent. Students, अब हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है. ओके, नो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिमूव हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. मीन्स जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन के लिए और क्या रिमूव करता है, हाइड्रोजन, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट इसका अपोजिट है, द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन. अब कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन दे रहा है रिडक्शन के लिए और क्या रिमूव कर रहा है, ऑक्सीजन, तब उसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, तो अब इसी तरह हम इसे एग्जाम्पल में ही समझते हैं. जैसे कॉपर ऑक्साइड, इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज गिविंग द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन. ओके, कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्सीजन को किसे दिया, हाइड्रोजन को. तो हमने क्या देखा था डेफिनेशन में, द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन is an oxidizing agent. So here copper oxide is an oxidizing agent. Okay, and hydrogen is responsible for removing oxygen from copper oxide. अब हाइड्रोजन क्या कर रहा है, क्या है वो, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, कहाँ से, कॉपर ऑक्साइड से. तो हाइड्रोजन क्या हुआ, द हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट हियर. ओके,
I hope you understand about oxidizing agent and reducing agent. Okay, so point to be noted that here the reaction between copper oxide and hydrogen to form copper and water is an oxidation and reduction reaction, which is also a displacement reaction. और ये क्या हुआ, displacement reaction भी हुआ. Okay, now we see second example. Suppose when hydrogen sulfide react with chlorine then sulfur and hydrogen chloride are formed. Okay, in this reaction hydrogen sulfide is changing into sulfur. Okay, that is hydrogen is being removed from hydrogen sulfide. Now by definition the loss of hydrogen from a compound, जब अगर किसी कंपाउंड से मीन्स हाइड्रोजन लॉस होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन. सो वी कैन से दैट हाइड्रोजन सल्फाइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर, एंड इन दिस रिएक्शन क्लोरीन is changing into hydrogen chloride, that is hydrogen is being added to chlorine. ये जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ था वो किस में आके ऐड हो गया, क्लोरीन में. सो हम क्या कह सकते हैं, बाय द डेफिनेशन द गेन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन. जब किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन गेन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन. सो we can say that chlorine is being reduced to hydrogen chloride. Okay, in the above reaction chlorine is removing the hydrogen from hydrogen sulfide, therefore chlorine is the oxidizing agent. chlorine क्या हुआ, oxidizing agent हुआ. On the other hand hydrogen sulfide is supplying hydrogen to chlorine for क्या बोलते हैं, reduction. So hydrogen sulfide is the reducing agent. Okay, so I hope you understand about reducing agent and oxidizing agent and what is oxidation and what is reduction. So now come on today's homework. Question first, what is an oxidation reaction? Identify in the following reaction first the substance oxidized and the substance reduced. Okay, आप लोगों को बताना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ. नाउ क्वेश्चन सेकंड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. फर्स्ट, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड. 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को आंसर बताने हैं. नाउ क्वेश्चन सेकंड, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज. यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए हैं. ओके, आप लोगों को आंसर देने हैं. थैंक यू.